नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अवयव का परिवर्त ट्रांसपोज क्या होता है ये भी पढ़ा था। अवयव का परिवर्त के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी अवयव की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दें तो उसका ट्रांसपोज मिलेगा मैट्रिक्स का। हमने पढ़ा सममित मैट्रिक्स। देखिए सममित मैट्रिक्स क्या होती है। सममित मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन थी कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वापस वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए, यानी कोई मैट्रिक्स थी ए बराबर, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ था 1 2 3 और यहाँ पर 2, यहाँ मान लीजिए 4 5 और यहाँ पर 3 5 6, है ना। तो ये मैट्रिक्स थी, आपने इसका ट्रांसपोज लिया ए टी, 1 2 3 जो पंक्ति है उस स्तंभ में 2 4 5 3 5 6। तो देखिए वापिस यानी इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो आपके विकिरण है इनको छोड़कर बाकी सारे ये अवयव बराबर है और वापिस आपको यही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई। तो यानी ये क्या हो गई, सममित मैट्रिक्स। और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में क्या पढ़ा था। विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में, विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में अगर ए बराबर, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए टी निकालते हैं, अगर वो -a के बराबर आए और इसके अंदर मैंने बताया कि जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं वो 0 होंगे। यहाँ पर आपने प्रूव भी किया था इसे कि ई एफ है, ये आपने यहाँ पर इसका जी लिया था, इधर -e आ गया और ये माइनस का एफ आ गया और ये माइनस का जी आ गया। तो इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। इसके ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाले इधर आ जाएंगे और ये वाले इधर चलाए जाएंगे, यानी जो चिन्ह पहले प्लस था वो माइनस हो गया। पंक्ति और स्तंभ बदलने पर अगर -a आपको प्राप्त होता है, यानी a में अगर -1 की गुणा करवा देते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका ट्रांसपोज होगा विषम सममित का। तो ये पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सममित और विषम सममित मैट्रिक्स है, उसके गुणधर्म क्या हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। ठीक है, नंबर 1, मान लीजिए आपके पास 1 नंबर प्रॉपर्टी है, ए कोई है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और ए सममित मैट्रिक्स है, यानी अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस आपको ए ही प्राप्त हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस, देखना a+at आप करते हैं यानी ट्रांसपोज लेते हैं तो जो आपको नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी सममित होगी। क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। जैसे थोड़ा सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो a बराबर है आपके पास 1 2 और 2 5, ठीक है। वापिस आप करोगे इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास क्या आया, 1 2 और 2 5, ठीक है, वापिस यही आया, यानी ये सममित है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको जोड़ देता हूं दोनों को, a+at कर दूं मैं, देखना प्रॉपर्टी अपने आप प्रूफ हो जाएगी। यानी संगत अवयवों को जोड़ना है तो 2 2 2 4, 2 और 2 4 और 5 और 5 10। तो मुझे बताएं क्या वापिस आपको सममित मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। कैसे, देखना अब इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा आपके पास, 2 4 4 10, वापिस यही प्राप्त होगी ना। यानी ए कोई सममित मैट्रिक्स है आपके पास और उसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, परिवर्त निकाल रहे हैं और उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी सममित होगी, है ना, ये बात याद रखना। और एक प्रॉपर्टी इसी में ए ट्रांसपोज का, ए और ए यानी इसका और इसके ट्रांसपोज का अगर आप गुणन करवाते हैं और जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो भी क्या होगी, सममित होगी। ठीक है, लिख लो इसको। दूसरी प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं,
ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, एक बार इसको लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ। लिख लिया क्या? ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी, हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर 2 पर देखो, ये प्रॉपर्टी चलेगी। नंबर 2 देखना कि ए आपके पास ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, अब सममित नहीं का, कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, ए कोई आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है, तो देखना ए कोई आपके पास वर्ग मैट्रिक्स होगी तो ए माइनस का ए टी, यानी घटाव करना है, ए में से ए टी इसके परिवर्त को घटाना है, तो ये आपको जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो होगी विषम सममित। यानी जहां ए कोई क्या है, जहां ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल देखिए, यानी ए में से आप इसका परिवर्त घटा रहे हैं तो आपको विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और विषम सममित मैट्रिक्स की निशानी क्या है, जो आपने ए आपको मिला था उसका माइनस ए होगा, यानी ए आपके पास है उसमें माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, ए बराबर 1 2 3 4, और अगर आप इसका परिवर्त निकालते हैं, ठीक है, ए टी आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 और 3 4। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार करिए, ए माइनस का ए टी आप करते हैं 1 2 3 4 माइनस का 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, एक में से एक घटेगा, कितना आया, 0। ठीक है, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1 आया, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आया, 4 में से 4 घटाओगे तो 0 आ गया। देख लो, क्या ये विषम सममित मैट्रिक्स है, आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। विषम सममित मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि जो मैट्रिक्स होगी उसके विकिरण 0 होंगे, ध्यान से, उसके विकिरण के एलिमेंट है 0 0, विकिरण वाले 0 होंगे, और यहां पर ये 2 एलिमेंट यहां बच गए ना, इनके चिन्ह अलग होंगे, यानी एक प्लस का है तो एक माइनस का होगा। ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर ऐसा 3 के साथ होता तो ऐसा 3 वाले विकिरण वाले 0 होते और वो ऊपर वाले प्लस के होते, नीचे वाले माइनस के, या नीचे वाले प्लस के होते तो ऊपर वाले माइनस के होते। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, विषम सममित मैट्रिक्स। लिख लो, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। यानी ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए में से आप ए इसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो आपको जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है, लिखो। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट चीजें आप लिख लो, थोड़ी बहुत प्रूफ भी करवानी होगी तो प्रूफ करवा देंगे। लिख लिया क्या, चलो अब देखना, तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, यदि ए तथा बी सममित मैट्रिक्स हो, ए और बी कहा है कि सममित मैट्रिक्स है, तो ए प्लस माइनस बी तथा ए बी प्लस बी ए सममित मैट्रिक्स होगी। कैसे, अभी इसको प्रूफ भी करेंगे अपन, चिंता मत करो, अभी जोड़ेंगे। देखो दोनों सममित हैं तो योग भी तो सममित होगा, जोड़कर देख लो, कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लो आप सममित, देखना ए बराबर आपके पास है 1 2 2 5, ठीक है, दूसरी बी मान लो आपके पास है 3 1 1
4, ठीक है, ये 2 है। देखो दोनों सममित है क्या, देखो 2 सममित मैट्रिक्स लेनी है तो देखो यहां से आप इसके ट्रांसपोज निकालोगे, 1 2 पंक्ति को उल्टा करोगे तो वापस वही प्राप्त होगा दोनों में। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ो, a प्लस बी करोगे, है ना, a प्लस बी करोगे तो 1 और 3 4 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 5 और 4 9 हो गए। अब देखो सममित मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, इसके विकिरण के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट समान होने चाहिए, समान है ना, तो ये भी क्या है, सममित है। ऐसे इसका a माइनस बी कर लो, घटा लो इनको, 1 में से आप 3 घटाओगे तो आपके पास बचा माइनस का 2, 2 में से 1 घटेगा 1 बचा, 2 में से 1 घटेगा 1 बचा, 5 में से 4 घटा 1 बचा। देखो विकिरण छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट समान है क्या, हाँ समान है, तो ये क्या होगी, सममित होगी। ठीक है, ये तो आपका प्रूफ हो गया कि a प्लस माइनस बी भी क्या होगी, सममित होगी। कब, जब a और b पहले से सममित है ना। अब दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी ए भी सममित होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स है इनका पहले ऐसे गुणा कराओ, फिर दोनों का बी ए उल्टा क्रम करके कराओ और दोनों को जोड़ोगे तो भी ये सममित होगा। कैसे, इसको भी प्रूफ करते हैं, इसका भी खेल खत्म कर देंगे अपन। ए बी प्लस बी ए, देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं अपन, देखिए ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ले तो वापिस अगर ए बी प्लस बी ए आ जाए तो सममित हो गया ना, ऑटोमेटिक प्रूफ है। यानी ए बी प्लस बी आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होगा भी, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं अपन, वापिस यही प्राप्त हो जाए, यानी ट्रांसपोज लेकर हल करें तो वापिस ये प्राप्त हो जाए, तो ये क्या हो गई, सममित हो गई। देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, अब ट्रांसपोज लोगे तो आपको पता है a प्लस बी, इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है कि ये अलग अलग लग जाएगा ए बी के ट्रांसपोज। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी का ट्रांसपोज वाली, उसमें ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आपने कर दिया था, है ना, वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जो कल आपको मैंने बताई थी। तो थोड़ी बहुत याद है तो याद रख लो, नहीं है तो भैया मामला सेट नहीं है। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज, अब इसका अंदर वाले का हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, तो अंदर का ट्रांसपोज लोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ी थी वही, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो सममित है, बी और ए क्या है, सममित है, तो वापिस आपको वही प्राप्त होगा जो यहां लिखा है। तो बी का क्या आ जाएगा, बी, ए का ए प्लस ए बी। और बताएं क्या ये सेम टू सेम ऐसा है ना, क्योंकि क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, तो आप इसको ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं। तो वापिस आपको यही प्राप्त हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, सममित हो गया। लिखो फटाफट, उसके बाद एक और करते हैं जबरदस्त। ये तो सममित है, लेकिन अगर आप इसका जोड़ तो सममित हो गया, लेकिन ध्यान रखना अब कंफ्यूजन वाला हो सकता है। जोड़ तो इसका क्या हो गया, सममित हो गया, लेकिन इसका अगर हम घटाव करते हैं, इसे घटाते हैं तो क्या सममित होगा, वो चेक करते हैं अपन। कितनी मस्त है प्रॉपर्टी जनाब, साथ साथ में एग्जांपल से कर रहे हैं तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बस ऐसे ही याद हो रख लेना, है ना। नंबर 4, ए बी माइनस बी ए, अगर ए और बी सममित हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित होगा। कैसे, देखो वही हमें तो ट्रांसपोज लेना आता है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए है और इसका ट्रांसपोज लूं माइनस ए बी माइनस बी ए ला दूं, माइनस कॉमन बाहर ला दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा विषम सममित हो जाएगा। तो देखो इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, वही ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अंदर करेंगे तो इसका क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। अब देखो सममित है तो वापस वही प्राप्त होंगे, बी ए माइनस ए बी। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसके अंदर माइनस कॉमन लूंगा, माइनस ए बी माइनस का बी ए, ये आपको प्राप्त हो गया ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब ये किसके बराबर हो गया, इसके, यानी माइनस बाहर कॉमन आ गया,
माइनस बाहर कॉमन आ गया, तो इसका अर्थ है कि ये विषम सममित मैट्रिक्स आपकी होगी, है ना। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब हमने ले लिया सममित, तो ले लिया हमने सममित, लेकर हमने बहुत सारे इसको चेक कर लिया सममित मैट्रिक्स लेकर। अब हम विषम सममित लेते हैं ए और बी को, फिर देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। लिख लिया ना। अब क्या करेंगे अपन, ए और बी को विषम सममित लेंगे। तो जो प्रॉपर्टी आ रही है आगे जो भी है लिख लेना, 5 या 6 नंबर जितनी भी हो। यदि ए व बी विषम सममित मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ए प्लस माइनस बी, यानी दोनों चीजें आएंगी इसके अंदर, प्लस बी आएगा और ए माइनस बी क्या होंगे, विषम सममित होंगे। साथ साथ में ए बी माइनस बी ए भी क्या होगा, विषम सममित। तो इसको तो हमने पहले ही कर लिया कि ए बी माइनस बी ए, जो भी माइनस आएगा वो तो लगभग विषम सममित होगा, है ना। जहां माइनस आएगा वो लगभग विषम सममित है। ए माइनस बी और ए प्लस बी विषम सममित होंगे, लेकिन अगर आप इनको जोड़ते हैं ए बी प्लस बी ए करोगे तो ये सममित होगा। एग्जाम्पल से हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, देखो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, वापिस वही आपको प्राप्त हो जाएगा। माइनस ए लगा लेना दोनों में, माइनस से बी प्लस हो जाएंगे, है ना। अब देखो ए और बी आपने विषम सममित मैट्रिक्स लिए हैं, तो एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको मैं प्रूफ करा देता हूं। देखो विषम सममित है तो ये क्या होंगे, सबसे पहले 0 होंगे तभी विषम सममित बनेगा। इनके चिन्ह अलग होंगे, ये ले लिया मैंने -1, ठीक है। तो क्या ये विषम सममित है, जी बिल्कुल है। दूसरा ले लिया 0 0, तो ये होगा ही। दूसरा -2 ले लो बस, और क्या है, यहां इस बार यहां ले लो -2। तो दोनों क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपको जोड़कर देखना है कि क्या ये विषम सममित आएगा। तो ए प्लस बी करते हैं अपन, अब ए प्लस का बी करेंगे तो 0 -1 1 0 प्लस का 0 2 -2 0, पहले जोड़ा है। अब देखो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आ गया, -1 में 2, -1 प्लस का 2 यानी 1 बच गया आपके पास, और 1 में -2 यानी माइनस का 1 और 0। अब देखो क्या ये विषम सममित मैट्रिक्स है, देखो 0 ये आपका आ गया विकर्ण, और यहां पर चिन्ह भी अलग है, देखो नीचे तक दिख रहा है ना, चिन्ह भी अलग है दोनों के, और चिन्ह अलग है, इसका मतलब विषम सममित है। तो a प्लस बी, ऐसे ही a माइनस बी हो जाएगा, और यहां ए बी माइनस बी ए, इसको निकाल कर देखते हैं अपन। ए बी माइनस बी ए बी माइनस का बी ए, तो देखो इसका ट्रांसपोज ले लो, ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज लोगे, दर्शाना है कि ये विषम सममित है। ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अलग अलग इन्हें खोल लो, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। यहां देखो माइनस आएंगे, अब देखो बी ट्रांसपोज आप वापिस करोगे तो माइनस का बी इंटू में माइनस का ए, माइनस का बी इंटू में माइनस का ए, तो देखो ये तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहां फिर -1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो उल्टा है, ये ए बी बी है, यहां देखो ए बी बी होगा, ये ए बी है ना, ए बी बी ए है, तो यहां पर क्या आ गया, माइनस कॉमन आएगा, ए बी माइनस का बी ए, ठीक है। और प्लस का लेंगे, देखना ये तो हो गया विषम सममित, लिख लो इसको। और मैंने कहा कि ए बी प्लस बी ए करोगे तो वो क्या होगा, उसका सममित होगा। अगर ये विषम सममित है तो भी सममित होगा, क्यों, देखो प्लस में है तो दोनों यहाँ पे माइनस हुए हैं, माइनस दोनों प्लस हो गए, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, और क्रम विनिमय में कोई भी फर्क पड़ता नहीं, तो इसको भी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लिख लो एक बार, मैं इसमें
शायद खत्म हो गई शायद। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएंगी, अब 4-5 प्रॉपर्टीज और हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज वाला खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनने की संभावना है इन प्रॉपर्टीज में से, तो जो प्रॉपर्टीज करवाता हूं वो अच्छे से तैयार कर लिया करो। है ना, जो प्रॉपर्टीज आपको करवाई जाए वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं 100% है, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। लिख लिया क्या? चलो आपके पास है नंबर 4 कि ए सममित है, जितना भी है 4 7 8 आ गया होगा। ए सममित है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए सममित है तो ए इनवर्स भी सममित होगा। अभी इनवर्स निकालना सीखेंगे आगे हम। एक बार आप इस प्रॉपर्टी को याद रखो, जस्ट इसके 1-2 क्लासेज आएगी, उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे हम। डेटरमिनेट सारणिक में भी जबरदस्त तरीके से एडजॉइंट अपॉन ए सारणिक हम निकालेंगे, उससे ए इनवर्स प्राप्त होता है, तो वो चीजें हम आगे करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए विषम सममित है, ये 2 प्रॉपर्टी आप एक बार याद कर लो, तो क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पूरी चीज आपको समझानी है अच्छे से, 1-2 क्लासेस लगेंगी उसमें आपको इनवर्स निकालने में सिखाने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वो सारणिक आएगा ना इसके बाद, जो टॉपिक होगा हमारा मैट्रिक्स के बाद डेटरमिनेट सारणिक, वो उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ए इनवर्स भी क्या होगा? विषम सममित। ठीक है, लिख लो इसको। और एक प्रॉपर्टी है अब इसके बाद कि प्रत्येक मैट्रिक्स को, ध्यान से देखना, प्रत्येक मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं, के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? आपके पास है, मान लीजिए ए ये मैट्रिक्स है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2a प्लस 1/2a, बना तो यही है। अब इसमें से मैं देखना a बराबर 1/2a प्लस 1/280 मैं जोड़ देता हूं, और 1/280 ही मैं घटा दूंगा, प्लस का 1/2 माइनस 1/280। अब मुझे बताओ 1/2 दोनों में कॉमन आ गया, 1/2 a प्लस 80 और प्लस का 1/2 कॉमन आ गया, a माइनस का 80। अब बताओ जो प्लस था, जो a प्लस 80 हमने निकाला था अभी, a कोई ये आपके पास है मैट्रिक्स है, और उसका आप परिवर्त निकालते हैं और उनको जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? सममित। माइनस करेंगे तो वो विषम सममित। यानी ये देखो, सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करना है, तो ये तो सममित होगी और ये होगी विषम सममित, यानी व्यक्त कर दिया ना दोनों को। ए ही आपके पास रिजल्ट तो एक जैसा ही है, ए ही है, इक्वल तो एक ही चल रहा है, और ए को हमने सममित तथा विषम सममित दोनों में लिख दिया। तो यानी किसी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसको सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी अपन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें इसके अंदर। अब देखो, जो आपके पास शून्य मैट्रिक्स होती हैं, लिख लिया ना, शून्य मैट्रिक्स होती हैं, उसे सममित तथा विषम सममित दोनों मैट्रिक्स ही कहेंगे। शून्य मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी आगे लिख लेना, शून्य मैट्रिक्स, जो जीरो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित दोनों रूप में लिखा जा सकता है। विषम सममित दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो क्यों लिख सकते हैं आप, देखना 0 0 0 शून्य मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ले लो, वही जीरो आना है, इसके विकिरण भी जीरो है,
चिन्ह जीरो का क्या चिन्ह होता है, कोई चिन्ह होता ही नहीं है, तो माइनस जीरो करो तो भी जीरो है, प्लस का जीरो है तो भी जीरो है, तो इसे दोनों रूप में लिख सकते हैं। एक और जो इकाई मैट्रिक्स है, ऐसी चीजें आपको गाइड वगैरह में नहीं मिलेगी। इकाई मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहेंगे, इकाई मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इकाई मैट्रिक्स है, देखो 1 0 0 1, अब देखो इसके अंदर विकर्ण जीरो नहीं है ना, और ये इसको छोड़कर देखना, इसको छोड़कर बाकी सारे अवयव समान है 0 0, तो ये क्या होगी आपकी सममित मैट्रिक्स। तो ये विषम सममित नहीं हो सकती इकाई, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना तो जो विकिरण है, सबसे मस्ट कंडीशन विकिरण जीरो होने चाहिए, विकिरण जीरो नहीं है, और ना ही इनके चिन्ह अलग है, चिन्ह को देखिए जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स ये नहीं है। ठीक है, अब देखो लिख लिया क्या, इसको लिख लो। आगे आता है कि ए कोई आपके पास यदि ए कोई n कोटि की विषम सममित मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, विषम सममित मैट्रिक्स है, तो ए के अंदर अधिकतम अशून्य संख्याएं, तो ए में अधिकतम अशून्य संख्याएं कितनी है? ठीक है, यानी विषम सममित, सबसे पहले देखना, ध्यान रखना, n कोटि का है तो याद रखना है A11 आगे जाएगा, तो क्या ये सबसे पहले n कोटि का है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा, यानी विकीर्ण वाले सारे 0 होंगे जहां जहां तक जाएगा अन तक, क्योंकि देखो ये अन कोटि का है तो अन तक जाएगा, ये पंक्ति भी आगे अन तक जाएगी, ये पंक्ति भी आगे अन तक जाएगी, ये भी अन पंक्ति अन तक, तो ये जो सारे विकीर्ण अवयव हैं इसके अंदर सारे ये विकीर्ण 0 होते हैं, और विकीर्ण 0 इनकी संख्या कितनी है, तो 0 संख्या कितनी होगी, क्योंकि विकीर्ण सारे 0 हैं, और विकीर्ण कितने होंगे, अन कोटि का है तो अन एलिमेंट, देखो यहां से 1 2 3 4 अन तक जा रहा है, तो अन शून्य विकीर्ण, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी टोटल, n ना, और पूछा इसमें क्या है, टोटल अशून्य संख्याएं कितनी है, यानी अधिकतम अशून्य संख्या, यानी यहां पर कई बार ये यहां पर भी 0 आ जाती है वैल्यू, लेकिन इसने पूछा है कि इनको छोड़कर बाकी सारी आप 0 नहीं ले, क्योंकि विषम सममित में ये तो मस्ट कंडीशन है कि ये तो 0 होगा ही होगा, तो ये तो 0 होगा, इसके अलावा मान लेते हैं सारी अशून्य संख्याएं हैं, सारी 0 के अलग हैं, हो भी सकता है 0, लेकिन अधिकतम पूछा है कि अधिकतम अशून्य कितने हो सकते हैं, तो ये तो 0 होंगे, तो ये तो घटेंगे, और टोटल n कोटि का यानी n क्रॉस n का है, यहां भी n एलिमेंट है, तो n स्क्वायर टोटल एलिमेंट हो गए, इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हो गए, n स्क्वायर टोटल एलिमेंट, और शून्यों की संख्या कितनी है, n, देखो ये n है, तो n स्क्वायर में से अगर मैं n घटा दूं तो ये क्या बच गया आपके पास, अधिकतम अशून्यों की संख्या, अधिकतम अशून्यों की संख्या। ठीक है, इसके बाद एक और है, ठीक है, चलिए आगे है, अब n कोटि का कोई सममित है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं सममित मैट्रिक्स है, तो ये अशून्य नहीं, अब यहां पर असमान संख्याएं कितनी होगी, अधिकतम असमान, याद रखना इन चीजों को, ए कोई n कोटि की सममित मैट्रिक्स है, सममित है तो देखो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, n कोटि का है तो अधिकतम असमान संख्याएं, आपको पता होगा सममित के अंदर समान संख्याएं भी होती हैं, कौन कौन सी ये आपको पता है,
ये देखना, ये आपके विकिरण हो गए। ऐसे ही यहाँ पर A22 आएगा, A33 आएगा, ऐसे ये AN तक आगे चलता जाएगा ना। और ये भी आगे आपके पास यहाँ पर A21 और ऐसे ही ये A12 है, A21 और ऐसे ये आगे लास्ट में आप तक AN तक, सारे AN तक एलिमेंट चलते जाएंगे। यहाँ भी हर जगह ऐसे चलते जाएंगे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कह रखा है कि ये सममित मैट्रिक्स हैं। तो सममित मैट्रिक्स की खासियत आपको पता है कि जो ये विकिरण वाले एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना, कि ये विकिरण वाले एलिमेंट हैं, इनके ऊपर वाले और नीचे वाले समान होंगे। टोटल अवयव हैं तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों समान होंगे। तो देखो, अधिकतम असमान संख्या, अधिकतम कितनी असमान संख्या हो सकती है? तो ये तो मस्ट भी है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले तो बराबर होंगे तभी सम्मित होगा। तो अधिकतम असमान कौन से होते हैं? तो एक तो ये अन हो सकता है और ये अन हो सकता है, और इसके आधे, यानी ये दोनों को जोड़कर आधा, यानी इतने एक साइड के एलिमेंट ही काउंट होंगे ना। असमान में तो एक साइड वाले काउंट होंगे, क्योंकि ये तो दोबारा सेम हो गए तो दोबारा काउंट नहीं होंगे। तो टोटल इसके अंदर अवयव कितने होंगे? n कोटि का है तो n क्रॉस n, कुल अवयव कितने हैं? n स्क्वायर। विकिरण के अवयव कितने होंगे? विकिरण बराबर n, ठीक है। अब देखो समान कितने आ जाएंगे इसके अंदर। अगर मैं n स्क्वायर में से टोटल में से मैं n घटा दूं तो n में से ये टोटल एलिमेंट है सारे, और इसमें से ये पट्टी में घटा दूं तो ये दोनों ही बचेंगे ना। और दोनों क्या है? समान, यानी समान अवयव कितने हो गए? n स्क्वायर माइनस का n, और इसके अब हमें आधे लेने हैं तो आधे। अब क्या आएगा? असमान बता दो मुझे कितना आएगा? असमान अवयव। अब जो असमान है, यानी ये तो है समान वाले बराबर है और इसके आधे कर दिए, यानी एक बार ही काउंट होंगे। काउंट इनको एक बार ही करना है, तो ये क्या हो गए? n स्क्वायर माइनस n/2। ये एक बार हमने ये काउंट कर लिए, तो ये काउंट होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों समान है और समान हमें नहीं लेने। तो एक बार ये एलिमेंट कितने बच गए? n स्क्वायर माइनस n/2, 2 से भाग दे दिया, ये तो थे टोटल समान, और 2 से भाग दे दिया तो आधे आ गए ना। और प्लस कौन सा? ये विकिरण वाले भी असमान है, प्लस का n। तो आपके पास क्या रिजल्ट बना? n स्क्वायर माइनस का n प्लस 2n, नीचे क्या आएगा? 2। तो ये बच गया आपके पास n इंटू n प्लस 1/2। ये सूत्र ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा सममित में कितने असमान संख्या होती है, अधिकतम कितनी असमान हो सकती है? तो कितनी होती है? n इंटू n प्लस 1/2। अब n की वैल्यू 3 है, तो 3 + 4 12 और 6, यानी अधिकतम 6 एलिमेंट असमान हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना इन चीजों का। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लो, इस चीज को समझ लो अच्छे से, क्योंकि एक चीज अच्छे से मैंने बारीकी से समझाई है। अगर नहीं आई है तो दोबारा थोड़ा सा इसको पीछे कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड के अंदर, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि A तथा B समान कोटि के, यदि A तथा B समान कोटि के, A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA होगा। ऑप्शन है आपके नंबर 1 विषम सममित, नंबर 2 है सममित, तीसरा ऑप्शन है शून्य अवयव, चौथा है तत्समक। बताओ कि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं। सममित हैं तो आपको पता होगा कि AB प्लस BA करते हैं तो वो क्या होगा? सममित है। लेकिन AB माइनस BA करोगे तो वो क्या सममित होगा? नहीं होगा, वो क्या होगा? विषम सममित।
एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है, यदि ए एक दो कोटि का, यह सीधा दे रखा है कि यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, किस प्रकार है वो, ताकि ए आई जे बराबर आपके पास है कि आई स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर, इससे एलिमेंट आ रहे हैं, तब जो आपका ए है, तब ए होगा नंबर 1 शून्य, नंबर 2 सममित, नंबर 3 विषम सममित, और नंबर 4 कोई नहीं। ठीक है, बता दो इसका आंसर, फटाफट बता दोगे ना आंसर इसका। तो आप इसे देखिए, एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है तो आप 2 क्रॉस 2 का मान लो। ठीक है, सबसे सिंपल 2 क्रॉस 2 का मानोगे तो यहां आपको एलिमेंट लाने हैं A11, A12, A21 और A22। 2 बाई 2 का है तो इतने ही 4 एलिमेंट लाने हैं। तो सबसे पहले हम A11 लाते हैं। तो A11 देखिए, A11 किससे आएगा, आई स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर, तो 1 में से 1 घटेगा, दोनों की स्क्वायर करके घटाओगे तो कितना आ गया, पहला एलिमेंट 0। ध्यान से देखते रहिए, समझ में आएगा। A12 आई क्या है, 1 की स्क्वायर 1 माइनस का जे स्क्वायर माइनस का 2 की स्क्वायर 4, 1 में से -4 घटाने हैं तो माइनस का 3 बच गया। आगे देखो A21 आई की वैल्यू कितनी है, 2 और 2 का वर्ग 4, 4 में से आप 1 घटाओगे तो कितना बच गया, 3। A22 यानी 4 में से 4 घटेगा वापस 0। तो ये देखो मुख्य विकिरण के अवयव 0 हैं और इसके ऊपर वालों का चिन्ह अलग है, 3 है, एक -3 है, उल्टा है। तो उल्टा किस में होता है ऐसा, विषम सममित में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम सममित आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, इसको लिख लो, फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम कंप्लीट कर ही लेंगे इस क्लास के अंदर। लिख लो फटाफट, लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आता है मैट्रिक्स का ट्रेस। आगे टॉपिक है मैट्रिक्स का ट्रेस। अब ये मैट्रिक्स कंप्लीट होगी लगभग आपकी। अब मैट्रिक्स का इन्वर्स रहता है, वो भी हम करेंगे। बस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है कि किसी वर्ग मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई आपके पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है AIJ n क्रॉस n। देखिए वर्ग मैट्रिक्स ऐसी ही होगी, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान है। तो इसके अंदर इसके विकिरणों, जितने विकिरण हैं उनका योग ही क्या, किसी वर्ग मैट्रिक्स के विकिरणों का, सभी विकिरणों का योग ही मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा कि इसके सभी विकिरणों का योग ही मैट्रिक्स का ट्रेस होगा, है ना। सिंपल सी चीज है। अब देखो इसके गुणधर्म भी है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ट्रेस ऐसे लिखा जाएगा,
और इसके अंदर देखना सिमेशन सभी योग करना है i बराबर 1 से लेकर अंत तक ai। अब आपको पता होगा विकिरण वाले क्या होते हैं अवयव, देखिए A11 A22 A33 A44 A55 ANN, ये क्या होते हैं विकिरण के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ai। अब देखो ये जो विकिरण के एलिमेंट है जैसे बराबर होगा A11 प्लस का A22 प्लस का A33 प्लस ऐसे ऐसे करके ANN तक। तो ये क्या है विकिरण मैट्रिक्स, विकिरण अवयव है मैट्रिक्स के, और इनका योग ही, इनका जोड़ ही क्या कहलाएगा आपका मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ठीक है, मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ट्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि ट्रेस ले रहे हैं आप k के साथ गुणा करवाकर, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस ले रहे हैं k के साथ गुणा करवा के, तो देखिए k तो सभी में आएगा, तो जो विकिरण है उनमें भी आएगा, तो k वहां से कॉमन भी आ सकता है, तो ऐसा भी इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ट्रेस a। दूसरी है ट्रेस a प्लस माइनस b, यानी दोनों मैट्रिक्स को जोड़कर फिर आप उसका ट्रेस निकाले हैं, दोनों मैट्रिक्स को घटाकर फिर आप उसका ट्रेस निकाल रहे हैं, वो बराबर होगा ट्रेस अलग अलग इनके a प्लस माइनस ट्रेस b। ठीक है, आप निकाल रहे हैं गुणा के अंदर ट्रेस ए बी निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस देखना ए बी निकाले हैं तो वो ट्रेस बी ए के इक्वल भी होगा। आप निकाल रहे हैं ट्रेस ए टी, तो ट्रेस ए टी देखना, इसका आप चाहे परिवर्तन निकालो तो मैट्रिक्स वाले तो ये देखना, आप किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स का, चाहे वो सममित हो विषम सममित, तो जो आपके पास विकिरण है वो तो हमेशा सेम ही रहेंगे, चाहे आप उसका ट्रांसपोज निकाल लो या ना निकालो, जो सीधा मैट्रिक्स है उसके भी और ट्रांसपोज के विकिरण एक जैसे रहते हैं, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा फिर ट्रांस ए के। एक लास्ट प्रॉपर्टी है नंबर 5 पर कि अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो वे इक्वल ऐसा नहीं होगा, ट्रांस ए बी आप सोच रहे हैं योग की तरह कर दें, ट्रांस ए डॉट ट्रांस बी, तो ये इक्वल होगा क्या, ये इक्वल नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों आपके जो मैट्रिक्स थी वो लगभग कंप्लीट होने वाली है, अब इसके कुछ थोड़ा बहुत रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, थोड़ा सा क्लासेस नहीं आ रही हैं, थोड़ी बहुत नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ा वो को बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, तो दोबारा क्लास को देख लिया करें, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से जैसे 12th में पढ़ाते हैं 11th में पढ़ाते हैं उस तरीके से आपको पढ़ाया है, ताकि आपका एक भी चीज़ छूटे नहीं और एक भी गलत न हो। तो ऐसे ही दोस्तों देखते रहें क्लासेस को और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमें और अधिक मोटिवेट होकर और अधिक हम एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए आप जितने ज़्यादा शेयर करते हैं तो उतना ज़्यादा हम पर और भी प्रेशर पड़ता है कि हाँ क्लास डालें, 3 क्लास डालेंगे, 2 डालेंगे, तो ऐसी चीज़ें करवाइए आप और भी इन चीज़ों को शेयर कीजिए, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें, जो हमारा प्रयास है कि पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर करवाना है, जो आज तक नहीं करवा पाया वो हमें करवाना है, उसमें आप हमारा सहयोग करते रहेंगे ऐसे ही। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।